हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लिस्ट के मेथड्स। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, हमने एग्जांपल्स देखे। सो अगर आपने लिस्ट की प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स जो हैं वो समझे नहीं है, सो मेक श्योर कि जो पहली वाली वीडियोज है वो आपने देखी हो, क्योंकि यहाँ पर हम वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे और हम लिस्ट के जो मेथड्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारी लिस्ट होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि उस लिस्ट के एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो। अब क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं सो ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, मेथड्स का यूज़ करेंगे। और यही रीज़न है कि पाइथन में बहुत सारे मेथड्स हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स विच वी कैन यूज़। सो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। स्ट्रिंग जो होती है बेसिकली वो आपकी म्यूटेबल होती है। एक बार अगर आपने इनिशलाइज कर दी वैल्यू तो आप जो वैल्यू है उसमें वो चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जो लिस्ट है ना यार, वो बहुत अच्छी है, वो आपकी म्यूटेबल होती है। अब क्योंकि ये म्यूटेबल है तो हम इस पर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सो इसीलिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे कि हम क्या करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। मेथड्स जो होते हैं बेसिकली वो पहले से बने होते हैं। होता ये कि आपकी क्लासेस होती हैं, उनके अंदर आप फंक्शंस क्रिएट करते हो, सो उसी को हम मेथड्स नाम देते हैं। क्लास क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड क्या होता है, ये हम आने वाली वीडियोज़ में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लिस्ट पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे लिस्ट के मेथड्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि लिस्ट में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और क्या सिंटैक्स होता है और मेथड्स को यूज़ करने का। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है एल, बहुत ही ज़्यादा इजी वेरिएबल है, सिंपल एक लेटर है, सो इसीलिए मैंने ये लिया हुआ है। और बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, 3 एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। सो एल बेसिकली मेरा क्या है, एक लिस्ट है। इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम मेथड पढ़ेंगे ना वो है मेरा अपेंड। अपेंड करता क्या है, सो टू ऐड अ सिंगल एलिमेंट, यानी कि हम चाहते हैं यार हमारी जो लिस्ट है विच इज़ 1, 2 एंड 3, मुझे क्या करना है, इसमें एक सिंगल एलिमेंट जो है वो मुझे ऐड करना है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अपेंड का यूज़ करूँगी। अपेंड की एक कंडीशन है। अपेंड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ अ लिस्ट में ही ऐड करता है। यानी कि ये जो 3 है ना यार, तो जब भी आप अपेंड की मदद से कोई एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो 3 के साइड में ही ऐड करेगा, क्योंकि 3 आपकी एंड ऑफ द लिस्ट में आता है। सो अपेंड बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करने के लिए एट द एंड ऑफ अ लिस्ट। अब आप बोलोगे यार ऐड करना ही है तो फिर सिंगल क्यों, मतलब मल्टीपल क्यों नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे कि और भी मेथड्स होते हैं जिसमें कि आप मल्टीपल जो एलिमेंट्स है वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन होता ये है कि अभी हम पढ़ेंगे लूपिंग का कॉन्सेप्ट। सो आप चाहते हो कि यार लूप चले और ये लूप जब चलेगा इसके अंदर ये कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ ये एलिमेंट मेरा एंडिंग में ऐड हो। सो इसीलिए ये जो मेथड्स हैं वो बनाई गई हैं। अपेंड को यूज करने के लिए हम एल ही लेंगे। अब यूज कैसे करते हैं यार, आपको बेसिकली डॉट नोटेशन जो है वो आपको यूज करना है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एल विच इज माई वेरिएबल, क्योंकि इस पे मैं अपेंड करना चाहती हूँ। सो मैंने क्या किया, एल डॉट अपेंड। उसके बाद मैंने अपेंड के ब्रेसेस में जो वैल्यू है वो मैंने प्रोवाइड करी। ये वैल्यू वो है जो कि मुझे अपेंड करनी है। सो मैं चाहती हूँ कि 3 के साइड में क्या हो जाए, 4 ऐड हो जाए। बेसिकली मेरी जो लिस्ट है उसमें जो 4 एलिमेंट है वो ऐड हो जाए। सो ये आपका तरीका होता है। अगर मुझे 6 ऐड करना होगा तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगी, 90 ऐड करना होगा तो 90 लिखूंगी। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, जो मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट साइन। सबसे पहले वेरिएबल का नाम एंड देन डॉट एंड देन आपका मेथड का नाम, और यहाँ पर हमें 4 ऐड करना है। अब क्योंकि जो आपकी लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल, स्ट्रिंग हमारी बेसिकली म्यूटेबल नहीं होती है। तो जब हमने स्ट्रिंग के मेथड्स अप्लाई करे थे तो वो जो आपके मेथड्स थे वो एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते थे, और इसीलिए हमें वहाँ पर प्रिंट का यूज़ करना पड़ता था। क्योंकि जो आपकी स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं वो बेसिकली एक कॉपी रिटर्न करते हैं आपकी स्ट्रिंग की, और वो एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते। लेकिन जो आपकी लिस्ट होती है, क्योंकि वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है या फिर आप कह सकते हो कि म्यूटेबल टाइप है, सो यहाँ पर ये जो आपका डॉट अपेंड है ना, ये आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज करता है। इसीलिए यहाँ पर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अब देखने के लिए कि यार क्या एक्चुअल में हमारी जो एल लिस्ट है उसमें जो 4 है वो ऐड हुआ या फिर नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एल। सो मैं करती हूँ इसको सेव एंड देन करती हूँ रन। सो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बेसिकली एल मिलेगा, और उस एल में क्या होगा, 4 जो होगा वो भी ऐड होगा। सो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे मेथड्स कवर करेंगे और जो मेथड्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, सो ये था आपका डॉट अपेंड और कैसे आप यूज़ करते हो हमने प्रिंट करके भी देख लिया है। अगर मैं यहाँ पर यार करती ना एल डॉट अपेंड एंड मैं करती यार मुझे ऐड करना है 10। अब होता यह कि जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। सबसे पहले क्या करेगा, अपेंड करेगा 4 को,
उसके बाद ये क्या करेगा, अपेंड करेगा 10 को। सो अगर आप करते हो प्रिंट एल, अगर मैं इसको सेव करके वापस से रन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 10। सो आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 10। ओके, अपेंड में एक और चीज समझने वाली ये है यार कि अपेंड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है। सो अगर आप प्रोवाइड करते हो एलिमेंट्स को इनसाइड लिस्ट, सो होगा ये कि ये जो लिस्ट होती है ना, अपेंड क्या करेगा, इसको एज अ सिंगल एलिमेंट ही ले लेगा। अगर मैं इन दोनों को करूँ कमेंट आउट, फॉर एग्जाम्पल मुझे फिलहाल प्रिंट एल नहीं करना है, लेकिन मुझे ये चीज़ भी अपेंड करनी है। अब मैंने क्या किया, 4 और 5 को मैंने लिस्ट के अंदर ले लिया। अपेंड करेगा क्या यार, इन दोनों को भी एज अ सिंगल एलिमेंट ही लेता है, क्योंकि अपेंड की प्रॉपर्टी ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही ऐड कर सकते हैं एंड ऑफ द लिस्ट में। सो 4 को ऐड कर दिया, 10 को ऐड कर दिया। अगर हम कोशिश करते भी हैं कि एक से ज़्यादा हमको ऐड करने हैं और फिर एक से ज़्यादा ऐड करने हैं तो आपको एक लिस्ट में उसे प्रोवाइड करना होगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिस्ट में उसको प्रोवाइड किया। अब होगा ये कि 4 और 5 दोनों ऐड नहीं होंगे, इंस्टेड ये जो कंप्लीट लिस्ट है वो आपकी ऐड हो जाएगी। अगर मैं करती हूँ वापस से प्रिंट एल, अब इसे करते हैं सेव, तो होगा ये सबसे पहले तो आपका जो 4 है वो ऐड हो चुका है, जो आपका 10 है वो आपका ऐड हो चुका है, और जो आपकी लिस्ट है विच इज़ 4 एंड 5, तो ये भी आपकी ऐड हो जाएगी, लेकिन एज अ सिंगल एलिमेंट। सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या बेसिकली आउटपुट आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट जो है बेसिकली आपका वो ये है, ये आपकी लिस्ट है एल, इसमें वैल्यूज है आपकी जिसमें कि 4 भी ऐड हो चुका है, 10 भी ऐड हो चुका है, और आपका ये जो 4 और 5 है ना वो एज अ सिंगल एलिमेंट ऐड हुआ है इनसाइड लिस्ट। सो अपेंड बेसिकली मेथड है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ऐड करता है टू दी एंड ऑफ अ लिस्ट। सो ये था यार अपेंड के बारे में। अब कर देते हैं ये सब कमेंट आउट, क्योंकि हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड पे विच इज एक्सटेंड। सो एक्सटेंड क्या करता है, अब हम यार थोड़े से यहाँ पर सैड हो गए कि यार सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही ऐड कर सकते हैं, तो हमारी खुशी को बढ़ाने के लिए आया एक दूसरा मेथड विच इज एक्सटेंड। एक्सटेंड कहता है यार कि तुम कितने भी एलिमेंट्स जो है ऐड कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें ऐड करने हैं ना उसको क्या करना, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर प्रोवाइड कर देना। सो व्हाट एग्जैक्टली एक्सटेंड डू, टू ऐड एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ अ लिस्ट वी यूज एक्सटेंड। और जो एक्सटेंड है बेसिकली आपका एलिमेंट्स को ऐड करता है, सिंगल एलिमेंट को नहीं, किसको, एलिमेंट्स को ऐड करता है, यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट को। इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको बेसिकली जो एलिमेंट ऐड करने होते हैं उसे आपको लिखना होता है स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि यार अगर आप मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर रहे हो, वो जो एलिमेंट है वो एक लिस्ट का पार्ट है, सो आपको इसीलिए जो लिस्ट है उसके अंदर वो एलिमेंट्स ऐड करने हैं। सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया एक्सटेंड, एल डॉट एक्सटेंड, एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ एट द एंड ऑफ अ लिस्ट में ऐड करनी है विच इज़ 4 5 6 एंड 7, और फिर चेक करने के लिए कि एक्सटेंड ने जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड करे हैं या फिर नहीं, मैं क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी एल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है मेरी लिस्ट है विच इज़ 1 2 3। जितने भी हम मेथड्स कवर करेंगे अभी फर्दर उन सब में हमने यही एग्जांपल लिया हुआ है एल का, और एल की जो वैल्यू है वो है 1 2 3। सो होगा ये कि 1 2 3 के बाद ये एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे विच इज़ 4 5 6 एंड 7। अब करते हैं यार सेव एंड देन करते हैं रन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, मुझे मिला एल, और यहाँ पर पहले से 1 2 3 तो था ही, और ये जो है 4 5 6 एंड 7 ये मेरा ऐड हो चुका है एट द एंड ऑफ अ लिस्ट। अब देखो अगर यही चीज़ हम अपेंड में करते तो क्या होता, अपेंड बेसिकली इनको एज अ सिंगल एलिमेंट ऐड नहीं करता, अपेंड क्या करता, ये जो कंप्लीट लिस्ट है ना इसको ही ऐड कर देता, क्योंकि अपेंड में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर अपेंड लिख देती हूँ एंड देन सेव करके हम रन करते हैं, सो क्या होगा, फिलहाल ये सिंगल एलिमेंट है, अपेंड करते ही मुझे क्या मिलेगा, ये आप देख सकते हो मुझे ये जो एलिमेंट है इनसाइड अ लिस्ट मिले, क्योंकि अपेंड ने क्या किया, इसको एज अ सिंगल एलिमेंट ही इंटरप्रेट किया, जबकि जो आपका एक्सटेंड होता है बेसिकली वो आपका ऐसा नहीं करता। एक्सटेंड में आप एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हो इनसाइड ब्रेसेस, और इनसाइड ब्रेसेस आप जितने भी एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हो वो एज अ सिंगल एलिमेंट आपकी लिस्ट की जो एंड होती है वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। सो ये था हमारा सेकंड मेथड विच वाज एक्सटेंड। अब मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड मेथड पे और देखते हैं कि वो क्या है। ओके, सो ये है यार इंसर्ट। सो अगर आप चाहते हो यार कि मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इंसर्ट यूज़ करोगे। ये जो आपका इंसर्ट मेथड होता है ये बेसिकली 2 वैल्यूज लेता है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स लेता है। हमने जब स्ट्रिंग मेथड्स कवर करे थे लाइक स्प्लिट, हमारा रिप्लेस, तो वो भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहे थे। हमने जब अपना रिप्लेस पढ़ा था तो वो वैल्यूज लेता है लाइक कि ओल्ड वैल्यू कौन सी है, न्यू वैल्यू कौन सी है, मैक्स मुझे काउंट कितना है कि मुझे इतनी बार रिप्लेस करना है।
सो वैसे ही जो आपका इंसर्ट होता है वो भी एक लिस्ट का मेथड है, ये आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है पोजीशन, कि मुझे किस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ऐड करना है। अब पोजीशन आप लिस्ट में कैसे पहचानते हो? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। हमने देखा था हर एक जो एलिमेंट होता है लिस्ट का उसका अपना इंडेक्स होता है, और जो इंडेक्स होता है आपका वो स्टार्ट होता है 0 से। सो इस पोजीशन की जगह आप क्या देते हो? इंडेक्स का नंबर देते हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, प्रोवाइडेड कि वो इंडेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो आपका क्या होता है? वैल्यू, कि यार इस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, पर क्या इंसर्ट करना है? सो जो भी आपको इंसर्ट करना होता है वो आप यहाँ पर लिखते हो। सो ये बेसिकली होता है आपका इंसर्ट मेथड। और इस इंसर्ट मेथड के अंदर आप क्या देते हो? दो वैल्यूज देते हो। पहला आपका होता है पोजीशन और दूसरा आपका होता है वैल्यू। पोजीशन में आप देते हो इंडेक्स नंबर और वैल्यू में आप देते हो कि ये वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है। सो मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है कि l डॉट इंसर्ट 1 200, कि l में मुझे क्या करना है? इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे इंसर्ट करनी है वैल्यू 200। सो आपको पता है कि जो मेरी l है बेसिकली वो मेरी एक लिस्ट है, और जो मेरी लिस्ट l है उसमें वैल्यूज क्या है? 1 2 3। इंडेक्स नंबर 1 पे आता है 2। सो होगा ये कि 2 की जगह जो 200 है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या बेसिकली आउटपुट आएगा। आउटपुट को देखने के लिए मैं क्या करूँगी? प्रिंट करूँगी l, क्योंकि मेरी जो लिस्ट के मेथड्स होते हैं वो बेसिकली जो एक्चुअल लिस्ट होती है उसको चेंज करते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करते। अब ये देखने के लिए कि यार चेंज एग्जैक्टली हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हम क्या यूज़ करेंगे? प्रिंट का यूज़ करेंगे। सेव करते हैं एंड देन देखते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले जो मेरी l की वैल्यू थी वो क्या थी? 1 2 एंड 3। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि l डॉट इंसर्ट एट इंडेक्स 1 200, तो क्या होगा? इंडेक्स नंबर 1 पे 200 जो है वैल्यू वो इंसर्ट हो चुकी है। सो इंडेक्स नंबर 1 पे 2 की जगह क्या आ गया? 200 आ चुका है। सो ये होती है यार ब्यूटी आपके मेथड्स की। इसने क्या किया? 2 को रिमूव नहीं किया लिस्ट से, इंस्टेड इसने क्या किया? ऑटोमेटिकली 200 को इंसर्ट किया और जो 2 था उसको इंडेक्स नंबर 2 पे पोजीशन कर दिया। सो ये होती है पावर आपके इंसर्ट मेथड की। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। हमने अब तक 3 मेथड कवर करिए। पहला था अपेंड, दूसरा था आपका एक्सटेंड एंड तीसरा है आपका इंसर्ट। अब यार आपने क्या किया? इंसर्ट तो कर दिया। आप चाहते थे कि यार एक वैल्यू है मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है। अब आप चाहते हो कि यार एक वैल्यू है जिसे मुझे रिमूव करना है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए भी एक मेथड है विच इज़ रिमूव। रिमूव के अंदर आप एक वैल्यू प्रोवाइड करते हो कि मुझे ये वैल्यू रिमूव करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप वैल्यू रिमूव के अंदर प्रोवाइड करोगे बेसिकली आर्ग्यूमेंट, वो वैल्यू आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे हमारी जो l है उसमें 1 2 एंड 3 जो है वो आता है, राइट, लेकिन 200 नहीं आता, ना ही 100 आता है, ना ही 1 आता है। अब 200 तब आया था जब हमने इंसर्ट को यूज़ किया था, क्योंकि मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है। सो इसीलिए जब मैं इसको सेव करके वापस रन करूँगी तो मेरी जो लिस्ट होगी उसमें 200 नहीं होगा। सो रिमूव के अंदर जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो आपको ध्यान रखनी है कि वो वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती हो। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पाइथन आपको एरर दे देगी कि यार ये चीज़ तुझे रिमूव करनी है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो मैं कैसे रिमूव करूँ, कहाँ से रिमूव करूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है l डॉट रिमूव। अब मैंने यहाँ पर पहले ही गलत वैल्यू प्रोवाइड कर दी है क्योंकि l के अंदर 200 तो है ही नहीं। ये चीज़ हमने कमेंट आउट कर दी। अगर वापस से मैं सेव करूँगी इसे, मैं कर देती हूँ प्रिंट l, सेव करते हैं देन करते हैं रन, तो मुझे क्या मिलेगी? एरर मिलेगी। वैसे मैंने ऐसा जानबूझ के किया ताकि आपको ये याद रहे कि रिमूव के अंदर हमेशा एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो आपको रिमूव करनी है। सो यहाँ पर ये कह रहा है यार वैल्यू एरर, कि ये जो एरर है बेसिकली वैल्यू एरर है। लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर जो तुमने x प्रोवाइड किया है ना यार, x नॉट इन लिस्ट, ये जो x है ये आपकी लिस्ट में तो आता ही नहीं, हम क्या रिमूव करें। सो यहाँ पर आपको पाइथन क्या देगा? एक वैल्यू एरर देगा। अगर हम एक वैलिड वैल्यू प्रोवाइड करें, हम जानते हैं यार हमारी लिस्ट में 2 तो आता है क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो क्या है? 1 2 एंड 3। अब क्या होगा? पाइथन में कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर हम करेंगे प्रिंट l तो मुझे अपनी लिस्ट मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1 होगा और 3 होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 2 है वो मेरा हो चुका है रिमूव। एक चीज़ यार, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये 2 स्टेटमेंट, ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है विच इज़ प्रिंट l एंड l डॉट रिमूव, ये दोनों बेसिकली कमेंट में नहीं है, ये सब कुछ कमेंट में है। और एक और स्टेटमेंट जो है आपकी वो कमेंट में नहीं है, और ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये भी कमेंट में नहीं है। और यही रीज़न है यार कि ये और जो बाकी ये 2 स्टेटमेंट्स हैं ये आपके एग्जीक्यूट होंगी। जो l इक्वल्स टू 1 2 3 है वो मैंने कभी भी कमेंट में नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसी को लेते हुए, उसी को एग्जाम्पल लेते हुए मैं सारे जो जितने मेथड्स हैं वो मैं कवर कर रही हूँ।
जो आपका एल है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 1 2 3। सो हमने क्या किया, रिमूव कर दिया 2 को। अगर हमने प्रिंट किया यहाँ पर एल तो क्या होगा, 2 रिमूव हो चुका है और हमको क्या मिला 1 एंड 3। सो ये था आपका मेथड नंबर 4 विच वॉज रिमूव। अब मूव ऑन करते हैं मेथड नंबर 5 पे विच इज पॉप। सो बेसिकली पॉप करता क्या है, देखो रिमूव के लिए ना हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू जो है हमें रिमूव करनी है, राइट। लेकिन अगर हमको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पता है, हम चाहते हैं कि यार इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 10 पे मुझे जो भी वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू, वो मुझे रिमूव करनी है। सो इसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पॉप का यूज़ करेंगे। सो पॉप बेसिकली यूज़ तो रिमूव होने के लिए होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि रिमूव के अंदर आप वैल्यू देते हो कि ये वैल्यू है लिस्ट के अंदर, मुझे ये रिमूव करनी है। पॉप के अंदर आप क्या देते हो, इंडेक्स देते हो। तो यहाँ पर एक इंटीजर आता है कि इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मुझे रिमूव करनी है। सो कैसे हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एल डॉट पॉप। इसके अंदर मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी है 1, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फिलहाल मेरी जो लिस्ट है उसमें वैल्यूज़ है 1 2 3। अब मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी एल। सो बेसिकली क्या होगा, जो मेरा 1 होगा इंडेक्स नंबर पे वो मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो इंडेक्स नंबर 1 पे मेरा क्या है, इंडेक्स नंबर 1 पे है 2, इंडेक्स मेरे स्टार्ट होते हैं 0 से। सो इंडेक्स नंबर 0 पे 1 है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है 2 है। सो क्या होगा बेसिकली, जो आपका पॉप है वो इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू 2 है उसे रिमूव कर देगा। अब करते हैं वापस से सेव एंड देन करते हैं रन। सो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1 एंड 3। अब देखो यार, जो आपका 3 है ना बेसिकली वो आपका आता है इंडेक्स नंबर 2 पे। एक काम करती हूँ, मैं कर देती हूँ एल डॉट पॉप 2। सो मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे मिलेगा सिर्फ 1 एंड 2। इंडेक्स नंबर 2 पे जो मेरी वैल्यू 3 थी वो मेरी क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। वैसे ही अगर मैं करती हूँ एल डॉट पॉप इंडेक्स नंबर 0 तो मुझे क्या मिलेगा, इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू 1 है वो मेरी हो चुकी है रिमूव। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, सिर्फ 2 एंड 3 मिला। सो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं पॉप को। रिमूव एंड पॉप बेसिकली दोनों हम यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए, लेकिन जो आपका रिमूव होता है वो लेता है आर्ग्यूमेंट में वैल्यू, और जो आपका पॉप होता है वो लेता है आर्ग्यूमेंट में इंडेक्स।